बिहार कितने साल का हो गया है? इनकी जो कितने साल का बिहार हुआ है अभी, कितने साल में? अरे 2012 में ये गठन हुआ था उसके। मनीष कश्यप एक युवा का जो है शक्ति माना जाए, युवा के और उसका मतलब ज़्यादा ही आकर्षित थे वो। आज उसको किसी न किसी रूप से फंसा दिया गया है। हम लोग इतना प्यार कर रहे हैं मनीष कश्यप से, तो अगर ऑथेंटिक पत्रकार होना चाहिए। प्रगति तो हो ही रहा है बिहार में, एकदम हो रहा है। रोड चकाचक हो गया है। गांव से जो लड़का 2-4 गो आता था पढ़ने, अब 10-10 गो आ रहा है, 20-20 गो आ रहा है पढ़ने पटना, लेकिन नौकरी नहीं हो रहा है किसी का। युवा ही युवाओं की परिस्थिति को समझ सकता है। पटना के गांधी मैदान में 111वें बिहार दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ छात्र युवाओं की भागीदारी काफ़ी संख्या में दिख रही है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इन्हें बिहार दिवस के अवसर पर। युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो नारा दिया गया है, उससे क्या लग रहा है, किस तरीके का नारा आप लोग को समझ में आ रहा है? युवा शक्ति का कोई तो यहाँ समारोह हम देख नहीं रहे हैं। दूसरा बात जो है, युवा को तो लूटा ही जा रहा है किसी न किसी तरह से। ठीक है, जैसे मान के चलिए शिक्षा विभाग है, कुछ भी है उसका डोनेशन देना होता है। जो अभी बोल रहे थे वहाँ पे मंत्री साहब जो भी हो, वो बोल रहे थे कि मतलब जो भी प्रोत्साहन राशि होता है वो दिया जाएगा। आज तक तो कभी मिला नहीं हम लोग को। तो युवा शक्ति क्या कर सकता है, मजबूर है। जैसे मनीष कश्यप जी थे, मनीष कश्यप एक युवा का जो है शक्ति माना जाए, युवा के और उसका मतलब ज़्यादा ही आकर्षित थे वो। आज उसको किसी न किसी रूप से फंसा दिया गया है। तो युवा मनीष कश्यप को जो फंसाया गया है, मनीष कश्यप को जो फंसाया गया है तमिलनाडु की एक खबर के वजह से, जिसका साफ पुष्टि हो गया है कि वो खबर झूठी थी। उसका पुष्टि भी हुआ है, उनको फंसाया नहीं गया। जहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो वो बिहार सरकार अपने कानून के माध्यम से गई है ना। तो इसको इस तरीके से आपका रखना क्या? एगो बात बताइए हमको, आप तो बोल दिए, आखिर जब सच्चा वो मतलब जो भी उसका यानी कि गलत या किसी रूप से उसको पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, वो चीज़ बता सकते हैं हमको आप? हाँ, उनमें वीडियो जो भी वायरल किए हैं उनके अकाउंट से हुआ है, इस वजह से उनको पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर आप लोग ऐसा लग रहा है, कोई नहीं अपनी राय रख सकते हैं, बट मेरे माध्यम से हम लोग भी रिपोर्टिंग करें तो हम लोग को पता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और वो खुद बोले कि अगर हम गलत पाएंगे तो छोड़ देंगे, अगर उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी गलत नहीं आएगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। जांच प्रक्रिया तो चलेगी ना। जांच प्रक्रिया जो चल रही है तो उसमें कितना समय लेगा, यानी कि मतलब उसका जितना भी युवा खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका जांच प्रक्रिया लिया जाएगा। क्या आपके बिहार का जो जिस तरीके से रिपोर्टेशन गया है अन्य राज्यों में, कि बिहार में जिस तरीके से तमिलनाडु का खबर को जिस तरीके से दिखाया गया है, क्या लग रहा है वो आपके बिहार को आत्मसम्मान के ऊपर ले जाया जा रहा है? कैसे ले जा रहा है बताइए। इस तरीके से रिपोर्टिंग जो इस तरीके से आपके राज्य की बात हो रही है कि बिहार में इस तरीके से तमिलनाडु के मैटर को, एक राज्य को आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बिहारियों को, बिहारी प्रवासियों को मारा जा रहा है। तो उसका जो असर पड़ा है बिहार के लोगों के, बिहारियों में, कि कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके के फेक न्यूज़ को वायरल कर देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए तो सही नहीं ना है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मतलब फेक न्यूज़ भी है, जो भी है, उसका कोई वीडियो बनाया ही होगा, तो उसका जो भी वीडियो है उसका तो मतलब जांच करना चाहिए ना किसी से, यानी तो वही जांच हो रही है, वही जांच हो रही। तो उसमें मनीष कुमार कश्यप ही का दोषी ठहराया गया। आप लोग आपका मैटर क्यों उठा रहे कि सीबीआई जांच करिए उस पीछे? ये भी तो बोलिए, सीबीआई जांच करा, ईडी जांच करा, खाली मनीष कश्यप। पहला एक पत्रकार थे बिहार में, ये ठीक है। क्या एक पत्रकार थे बिहार में? आप बताइए। आपसे पूछ रहे हैं क्या एक ही पत्रकार नहीं, वहाँ पे पहला एक मिनट सारे बीबीसी के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही तेजी से वो जो बिहार में छा रहे थे, बहुत ही तेजी से। तो अगर वो इस टाइप का केस आया तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का केस आने के बाद वो अगर रियल पत्रकार होते तो रियली तमिलनाडु अगर जाते, वो रियल नॉलेज लेते कि रियली में ऐसा घटना हुआ है कि नहीं हुआ है, सही तरीके का है। कि जब हम लोग इतना प्यार कर रहे हैं मनीष कश्यप से, तो अगर ऑथेंटिक पत्रकार होना चाहिए। ऑथेंटिक पत्रकार को होना चाहिए कि दूसरे की बात सुनकर एक्शन नहीं ले लेना है। ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उससे लेके एक्शन नहीं लेना चाहिए कि वो क्या हुआ, कौवा कहाँ गया।
गोवा को लेके नहीं जाना चाहिए, एट अ टाइम वो स्थल पे पहुंचना चाहिए। वो तो पूरा इंडिया तो घूमते ही थे, टूर पे तो जाते ही थे, लेकिन रियल चीज़ क्या है? अगर हम रियल आदमी, हमको रियल ह्यूमन बनना है तो रियल स्थल पे हुआ क्या है वहाँ जाना है। ये नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग पूरा फैला दिए। काहे कि जब ऐसे फैलाएंगे हम लोग तो बहुत सारे बंदे को गलत न्यूज़ जाएगा। इससे जब बार बार वहाँ से कुछ एक्सीडेंट हो सकते थे, हड़बड़ी में ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता था, गिर सकता था आदमी, अगर गलत न्यूज़ फैलाते हैं हम लोग। तो एटलीस्ट हमको लगता है मेरे अनुसार कि वहाँ जाना चाहिए था, रियल क्या घटना है उसको लेके बोलना था। अब तेजस्वी यादव आपको जिस तरीके से वो मैसेज आया है तमिलनाडु के बिहारी प्रवासियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ऐसा रिपोर्टिंग दिखा बिहार के पटना जंक्शन में, तो रिपोर्ट उनसे उनके ऊपर कभी क्रोच वगैरह नहीं दिखा था। तो क्या रिपोर्टिंग करने के दौरान क्या लग रहा था कि सही रिपोर्टिंग हो रहा है उस समय? हम लोग तो कॉमन मैन हैं, हम लोग तो आम जनता है। हम लोग को अगर न्यूज़ आती है तो पेपर से न्यूज़ आती है, आप जो बना रहे हैं उससे न्यूज़ आती है। आप क्या रियल बना रहे हो न्यूज़? बात तो ऐसी ऑथेंटिक पत्रकार की भी बात की जाएगी कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है न मनीष कश्यप पे, तो वो क्या सही है गलत है, क्या लग रहा है आपको? इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि रियल में हुआ था क्या। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट का न्यूज़ को हम लोग वायरल कर दिए। आजकल हम लोग जो देखते हैं उसको वायरल कर देते हैं तुरंत से तुरंत, क्योंकि हम मतलब लोग सोच समझ करके हमें जांच पड़ताल करने के बाद ही न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहिए, वायरल करना चाहिए। आपका कुछ कहना है? क्या कहना अभी है? बिहार दिवस मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे गांधी मैदान में जो भीड़ दिख रहा है, कितने साल का बिहार हो गया? बिहार कितने साल का हो गया है? इनकी जो कितने साल का बिहार हुआ है अभी, कितने साल में? अरे 2012 में ये गठन हुआ था, उसके 1912 में राज्य अलग। उसके बाद 1936 में भी अलग हुआ, उसके बाद 2000 में अलग हुआ है झारखंड से। बहुत उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हम इस पे कुछ आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है? प्रगति तो हो ही रहा है बिहार में, एकदम हो रहा है। रोड चकाचौक हो गया है। गांव से जो लड़का 2-4 गो आता था पढ़ने, अब 10-10 गो आ रहा है, 20-20 गो आ रहा है पढ़ने पटना, लेकिन नौकरी नहीं हो रहा है किसी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं एक ही इस माध्यम से कहूँगा कि जिस तरह बिहार दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह हमारे इतने बेरोजगार नौजवानों को अगर रोजगार दिया जाए और रोजगार दिवस मनाया जाता तो हम बोलते जय बिहार। तो ये कहीं न कहीं तेजस्वी जी पे है कि हाँ, जो बिहार सरकार, मौजूदा सरकार है बिहार में, उनका है कि 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं। तो नेताजी लोग के बारे में कुछ नहीं तो नेताजी ही करेंगे ना, नेताजी ही करेंगे ना। क्या 10 लाख रोजगार मिलनी चाहिए? देखिए, नेता का मतलब होता है झूठा आश्वासन, झूठा वादा, झूठा आंकड़ा, इन लोग का चलते रहता है। नहीं तो 10 लाख रोजगार मिलनी चाहिए ना भाई, ऐसा है ना कि हाँ, ये लग नहीं रहा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कि मिलेगा। रिकॉर्ड देख रही, क्या कहना चाहते हैं? 10 लाख रोजगार की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का भी वादा अभी 16 करोड़ हो गया, 16 करोड़ हो गया। अब 16 करोड़ भी रोजगार देना चाहिए। आप देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो युवा मुख्यमंत्री हैं, वो चाहेंगे तो रोजगार दे सकते हैं, लेकिन वो पूरे अभी मुख्यमंत्री है नहीं। अभी बागडोर जो है 90% नीतीश कुमार के हाथों में है। हम लोग आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि युवा की सरकार बने ताकि युवाओं की आवाज़ को उठाया जाए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले पटना कॉलेज के हम लोग छात्र हैं, चाहते हैं कि पढ़ लिख कर बिहार में ही सेटल रहें। उसके लिए उनको चाहिए कि कुछ यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, IT सेल बने, ताकि हम उम्मीद है कि हमारा जो बिहार है वो रोजगार के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। उम्मीद तो करनी ही चाहिए। हम बिहारी हैं तो अपने बिहार की उन्नति का उम्मीद करना चाहिए, और ऐसी उम्मीद को पूरा करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं तेजस्वी बी यादव। हमें उनसे उम्मीद है कि वो बिहार में डेवलप करें। और युवा हैं और युवा को प्रगति में देखना भी चाहिए उनको। युवा ही युवाओं की परिस्थिति को समझ सकता है।